गुरुदेव, क्या ऋग्वेद लिखित रूप में भी सुरक्षित था? कृपया इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालिए। वत्स, ऋग्वेद में जादू विश्वास के आधार पर रक्षित कुछ ही मंत्र पाए जाते हैं। कहीं पक्षी की आवाज मंगल लाती है, तो कहीं किसी रोग को किसी राक्षस द्वारा उत्पन्न माना गया है। ऐसे विश्वासों के आधार पर मंत्र रचे गए हैं। इन्हें जादू विद्या संबंधी सूक्त कहा जा सकता है। कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। 1.191 सूक्त में विभिन्न जीव जंतुओं के विष को नष्ट करने के उपाय बताए गए हैं। वहां उल्लेख है कि मधु विद्या में पारंगत होने से यह विष नष्ट किया जा सकता है। क्या यही मधु विद्या ही जादू विद्या है? 2.42 से 4.3 ये दोनों सूक्त इस विश्वास पर आधारित हैं कि गिद्ध की आवाज मंगल करती है, इसलिए गिद्ध की समीपता की कामना की गई है और उसे बुलाने के लिए कहा गया है। यहां गिद्ध की आवाज की जादुई शक्ति का संकेत है। 10.162 सूक्त इस विश्वास से रचा गया है कि गर्भपात का कारण एक विशेष राक्षस है। इस सूक्त में उस राक्षस को दूर भगाने के लिए मंत्र मिलते हैं। ये भी जादू विद्या के प्रयोग का एक उदाहरण है। 10.163 सूक्त दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, इससे पता चलता है कि उस समय लोग क्षय रोग यानी टीबी से पीड़ित होते थे, क्योंकि इस सूक्त में क्षय रोग नाश का मंत्र है। दूसरा, इसमें मंत्रोच्चार द्वारा रोग दूर करने का एक उदाहरण मिलता है। यह भी जादू विद्या का प्रमाण है। इस संदर्भ में एक बात उल्लेखनीय है। हम जानते हैं कि अथर्ववेद का एक बड़ा हिस्सा इसी तरह के जादू मंत्रों से भरा पड़ा है। इनका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के रोगों का निवारण करना है। मंत्र ही इनका शस्त्र है और यह इस विश्वास पर आधारित है कि कोई प्रतिकूल शक्ति, दुष्ट आत्मा रोगी के शरीर में प्रविष्ट हो गई है। उदाहरण के लिए, रक्तस्राव को रोकने के लिए मंत्र 1/17, श्वेत कुष्ठ, सफेद दाग को नष्ट करने के लिए मंत्र 1/23, 9/24 और यहां तक कि यक्ष्मा, टीबी नाशन के लिए भी मंत्र 1/12 उपलब्ध है। अतः यह कहा जा सकता है कि संहिता भाग में इस तरह के विषयों के प्रवेश के लिए ऋग्वेद ही मार्गदर्शक रहा है। एक धारणा प्रचलित हो गई है कि ऋग्वेद के सूक्त प्राचीन काल में स्मरण शक्ति, मौखिक परंपरा के सहारे संरक्षित किए जाते थे, लेकिन इस धारणा के पक्ष में कोई विशेष सशक्त तर्क नहीं है। इस धारणा के समर्थन में मुख्य रूप से दो तर्क दिए जाते हैं। पहला यह कि प्राचीन काल में वैदिक ऋषियों ने वर्णमाला का आविष्कार करना नहीं सीखा था। ये माना जाता है कि वेद के सूक्तों को स्मरण शक्ति, श्रुति परंपरा के माध्यम से ही संरक्षित किया गया है। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि ऋग्वेद में ही उल्लेख है कि श्लोकों की रचना मौखिक रूप से की जाती थी, 1.38.14। इसके बावजूद यह स्वीकार कर लिया जाता है कि ऋग्वेद संहिता के सूक्तों का मूल रूप त्रुटिहीन, अक्षुण्ण रूप से संरक्षित रहा है। मेरी धारणा में स्मरण शक्ति के सहारे ऋग्वेद जैसा एक विशाल ग्रंथ पीढ़ी दर पीढ़ी सैकड़ों वर्षों तक त्रुटिहीन रूप से संरक्षित रह सकता है, यह कल्पना करना ही तर्कसंगत नहीं है। ऋग्वेद में 10,000 से अधिक ऋचाएं, मंत्र हैं। ऐसा कौन सा स्मृतिवान व्यक्ति हो सकता है जो उन सभी सूक्तों को त्रुटिहीन रूप से कंठस्थ रखे? ऐसा हुआ है, ये विश्वास करने के लिए कल्पना पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है। ये हो सकता है कि अशोक के शिलालेखों के पूर्ववर्ती काल की कोई भारतीय लिपि का प्रमाण न मिले, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनसे पहले भारत में कोई लिपि प्रचलित नहीं थी। चूंकि अशोक के शिलालेख पत्थरों पर खुदे हुए थे, इसीलिए वे सुरक्षित रह गए। संभवतः उससे पहले पत्थरों पर उत्कीर्ण करने का अवसर नहीं आया, इसीलिए उस काल की लिपि सुरक्षित नहीं रही। बल्कि चूंकि यह विशाल ग्रंथ इतने सटीक रूप से संरक्षित रहा है, इसलिए यह अनुमान लगाना तर्कसंगत है कि निश्चित रूप से कोई ऐसी लिपि रही होगी जिसकी सहायता से ऋग्वेद के मूल स्वरूप को अविकृत रूप में संरक्षित करना संभव हुआ था। दूसरा तर्क और भी कमजोर है। मौखिक रूप से श्लोक रचना की बात उल्लेखित होने का तात्पर्य ये नहीं है कि वे मौखिक रूप से ही संरक्षित भी किए जाते थे। यह स्वीकार्य है कि मौखिक रूप से श्लोक रचना संभव है, लेकिन 10,000 ऋचाओं को मौखिक रूप से
पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखना असंभव और अविश्वसनीय है। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त प्रमाण भी मिलते हैं जो संकेत देते हैं कि उस काल में एक लिपि निश्चित रूप से प्रचलित थी। नए पुरातात्विक आविष्कारों के कारण अब ये लगभग निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब आर्य भारत में आए तब इस देश में सिंधु नदी की घाटी में एक उन्नत नगर आधारित संस्कृति स्थापित हो चुकी थी। इस संस्कृति की अपनी लिपि थी, लेकिन उसका पाठ अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए ये मानना तर्कहीन नहीं होगा कि पहले आर्यों की अपनी लिपि न रही हो, लेकिन उन्होंने इस संस्कृति से लिपि के प्रयोग की रीति को अपना लिया होगा। ऐसा होना स्वाभाविक ही लगता है। दूसरा, ऐसे कई वचन मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि वैदिक युग में पाठ करने की रीति प्रचलित थी। यदि पाठ करने की रीति प्रचलित थी, तो इससे सिद्ध होता है कि लिपि रही होगी, क्योंकि यदि कोई ग्रंथ लिखित रूप में न हो तो उसे पढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऋग्वेद का वह सूक्त जिसमें मौखिक रूप से सूक्तों की रचना का उल्लेख है, उसी में वेद पाठ करने का उपदेश भी दिया गया है। संबंधित ऋचा का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है: मुख से श्लोक की रचना करो, पर्जन्य मेघ के समान उसका विस्तार करो, उत्कृष्ट स्मृति के साथ गायत्री छंद में रचित सूक्त का पाठ करो। 1.38.14। यहां पाठ करने की स्पष्ट चर्चा की गई है। अतः यह अनुमान लगाना अनिवार्य हो जाता है कि रचनाएं लिखित रूप में संरक्षित की जाती थीं, क्योंकि यदि लिखित रूप में कुछ भी उपलब्ध न होता तो उसे पढ़ने, पाठ करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली के एकादश अनुवाक में उल्लेख है कि समावर्तन, दीक्षांत के दिन गुरु अपने शिष्य को विभिन्न उपदेश दे रहे हैं। उनमें से एक है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम, अर्थात स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन और प्रवचन दूसरों को पढ़ाना में प्रमाद, आलस्य नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य ने अपने भाष्य में स्वाध्याय का अर्थ अध्ययन और प्रवचन का अर्थ अध्यापन किया है। निश्चित रूप से यह अध्ययन वेद अध्ययन को ही सूचित करता है। शब्द कल्पद्रुम में स्वाध्याय की और अधिक स्पष्ट व्याख्या मिलती है। वहां इसका अर्थ किया गया है आवृत्य वेदाध्ययनम, अर्थात आवृत्ति उच्चारण पाठ करके वेद का अध्ययन करना। अतः यहां हमें यह प्रमाण मिलता है कि जब तैत्तिरीय उपनिषद की रचना हुई तब वेद का पाठ करना एक अनिवार्य कर्तव्य था। तैत्तिरीय उपनिषद प्राचीनतम उपनिषदों में से एक है, क्योंकि यह कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक का भाग है। अतः यह वैदिक युग की ही रचना है। इससे यह प्रमाणित होता है कि वैदिक युग में वेद पाठ की रीति प्रचलित थी, और यदि पाठ करना है तो वेदों का लिखित रूप में सुरक्षित होना आवश्यक है। अतः यह भी सिद्ध हो जाता है कि उस युग में लिपिमाला, लेखन पद्धति अवश्य विद्यमान थी।